काफ़ी बड़ी कंप्लेंट थी, इस बार देखने को नहीं मिली हमें। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए एथलीट्स क्लियरली दिखाई दे रहे थे जब वो कैमरा पे आ रहे थे, मतलब जब वो हमको ऑन स्क्रीन देख रहे थे, और क्लियरली उनकी मसल्स सबकी दिखाई दे रही थी। तो पिछली बार से बेहतर काम करा है, और एटलीस्ट अब जनता उतनी ज़्यादा नाखुश नहीं होगी उन लाइट्स को देख करके, उन वियर्ड लाइट्स को। इसके बाद सेकंड चीज़ सबसे अच्छी, जो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा बना देती है किसी कॉन्टेस्ट को, वो होता है एथलीट्स का शेप में आना। ज़्यादातर एथलीट्स इस बार दोस्तों शेप में आए थे, और मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग को देखते हुए कहना मुश्किल पड़ता है, लेकिन इस साल ऐसा लगा कि सब एथलीट्स ने स्पॉट ऑन आने में पूरी अपनी एडी कमर का जोर लगा दिया, और बहुत ही ज़्यादा बेहतर दिखाई दिए सबके सब। तो आज हुए दोस्तों 5 कॉल आउट्स। 5 कॉल आउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आमतौर पे 3 या 4 कॉल आउट्स में पूरा कंपटीशन खत्म हो जाता है, पर एथलीट्स इतने सारे थे तो 5 कॉल आउट्स कराने पड़े। अब बात करते हैं कौन कैसा लग रहा था। स्टार्टिंग करूंगा मैं सीधा यहाँ पर चैंपियन से, बिग रैमी से। रैमी जैसी आई स्टेज पे आते ही उन्होंने वैक्यूम शॉट अपना हिट किया, और इस बार क्लियर वैक्यूम शॉट हिट किया है। तो इसीलिए मैं हमेशा रैमी की तारीफ इस चीज़ में करता हूँ कि मानना पड़ेगा इस एथलीट को, 300 पाउंड्स का ये बॉडी बिल्डर और वैक्यूम कर लेते हैं, तो ये चीज़ तो कोई नहीं करता, इनसे पहले हमने किसी को और करते हुए नहीं देखा। कंडीशनिंग वाइज रैमी अच्छे लग रहे थे, लेग्स उनके सेपरेटेड थे, पिछले साल से बेहतर रैमी हमें इस बार देखने को मिले। बैक डबल बाइसेप भी उनका इस बार अच्छा लग रहा था, और ग्लूट्स के अंदर डेफिनेटली जो लाइन्स आनी चाहिए, स्ट्राइशंस दिख रहे थे। तो रैमी एकदम स्पॉट ऑन, एक चैंपियन वाली फिजिक उनकी लग रही थी, लग रहा था कि चलते हुए एक मिस्टर ओलंपिया आ रहा है और इसी इंसान को टाइटल देना चाहिए। वो एक डिफरेंट अलग खड़े हुए थे दूसरे एथलीट से, तो ऐसा लगा। लेकिन इसी चीज़ के अंदर मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, फाइनल कॉल आउट तक आते आते कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बिग रैमी के लिए थोड़ा सा बुरा लगा, और वो क्या हुआ मैं आगे बात करता हूँ। तो कॉल आउट्स चल रहे थे, फर्स्ट कॉल आउट जैसे ही हुआ दोस्तों, उसमें जो एथलीट सेलेक्ट हुए बात करते हैं उनकी। फर्स्ट आए रैमी, निक, ब्रैंडन, हार्डी, डेरिक और सैमसन दौदा। सैमसन दौदा आ गए फर्स्ट कॉल आउट में, और ये 6 एथलीट्स के बीच में फर्स्ट कॉल आउट चला। तो रैमी यहाँ पर भी वैक्यूम हिट कर रहे थे। निक वॉकर इस बार लगे बेहद फुल, और सही में बहुत हार्ड। पिछली बार से मुझे बेहतर पैकेज ये लगा निक वॉकर का, और जैसी फ्रंट डबल बाइसेप कर रहे थे यार, उनके पी की बाइसेप्स से निगाह नहीं हट रही थी। बॉडी ने एकदम टाइटली अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था, कहीं पे कुछ वाटरी जो हम बोलते हैं वो चीज़ कहीं से कहीं तक नहीं लग रही थी। साइड चेस्ट पोज भी इनका अच्छा लग रहा था, बस फ्रंट लैट स्प्रेड जैसे हिट कर रहे थे एकदम स्टमक वो ब्लोटेड, और लैट्स कहीं गायब से हो जा रहे थे। तो वो तो उनका वर्स्ट पोज है, ऐसा लगता है कि उस पोज में तो वो खड़े रहे ना चुपचाप, और हिट ही ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। बट खैर बस निक के साथ एक यही प्रॉब्लम थी, लेकिन निक वॉकर ने कंडीशनिंग फुलनेस नेल करके दिखाई, जो कहा वो करा। और ये मैं बेस्ट निक वॉकर बोलूंगा, बिल्कुल फुल, एकदम स्ट्राइटेड और एकदम कसी हुई फिजिक के साथ में। इसके बाद बात करता हूं मैं ब्रैंडन की। ब्रैंडन करी एज यूजुअल सॉफ्ट और ओके जैसे पिछले साल दिखाई दिए, कोई बड़ा कंडीशनिंग में चेंज करके नहीं लाए, और शायद उनको ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ तक वो समझते हैं, रियलाइज़ कर चुके हैं जजेस की प्रेफरेंस को। आर्नोल्ड खेल के जीत के आ रहे हैं, पिछले साल के ओलंपिया में बहुत अच्छे जजेस ने उनको प्रेज़ दिए थे कि ऐसे ही काफ़ी परफेक्ट लग रहे थे वो। तो आई थिंक ब्रैंडन ने वही चीज़ रिपीट करी है। इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं शॉक कर देने वाले एथलीट की, वो नाम आता है डेरिक लंसफोर्ड। डेरिक जैसे आए तो फिल ही पीछे कमेंट्री कर रहे थे, फिल ने बोला कि यार इस इंसान को दे दो सैंडो, ये तो इतना अच्छा लग रहा है। मतलब डेरिक इस बार सबसे ज़्यादा शॉक कर देने वाले एथलीट थे, और जितनी ज़्यादा उनकी बॉडी ड्राई थी ना, और जितनी ज़्यादा लाइंस उनके बॉडी में आती है, वो किसी और एथलीट में आपको दिखेगी नहीं। बैक डबल बाइसेप, खासतौर से बैक शॉट्स में, लेट स्प्रेड, बैक डबल बाइसेप, डेरिक लाइंस में, ड्राइनेस में और हार्डनेस में खा जाते हैं, चाहे कोई भी आ जाए सच में। और बैक डबल बाइसेप में उनके जो ग्लूट्स में फाइबर आ रहे थे, और जो हैमस्ट्रिंग टाइट थे, और बैक के अंदर जो लाइंस आ रही थी, वाह यार। तो डेरिक लंसफोर्ड ने कमाल कर दिया। लेकिन वो क्रेजी वी टेपर, वो एक फ्रेम, उसका क्या करा जाए। सारे एथलीट्स के आगे जब वो खड़े हुए थे, सब एथलीट्स हल्के लग रहे थे। डेरिक की हाइट बहुत कम है, सच बताऊं, डेरिक की हाइट लगभग हार्डी जितनी ही है, उनसे भी थोड़ी सी आसपास कम ही मान लो। बट यार वो वी टेपर इंसेन आती है इस एथलीट की, एकदम वाइड लेट्स, और वो वैक्यूम भी कर लेते हैं। तो डेरिक लंसफोर्ड स्पॉट ऑन, और सही में एक बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार है यहाँ पर टॉप प्लेसिंग्स के। टॉप मतलब 1 2 3 प्लेसिंग्स के, 1 के नहीं डेफिनेटली, बट 2 3 प्लेसिंग्स के। तो डेरिक ने चौंकाया। इसके बाद बात करूँ हार्डी शुपन की। हार्डी एज यूजुअल आए, इनफैक्ट मैं बोलूँगा पिछले साल से थोड़ा मुझे डाउन दिखाई दिए, इस बार उतने ज़्यादा वो ड्राई नहीं थे। ये चीज़ आप देख सकते हो उनके ग्लूट्स को देखते हुए, क्योंकि ग्लूट्स में हार्डी की लाइंस आती हैं। उनके वन ऑफ द बेस्ट हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स मैं तो मानता था सन 2019 तक, बट अभी वाले हार्डी में ऐसा नहीं लग रहा देखने को। डेरिक उनको बिल्कुल खा रहे हैं, स्पेशली डेरिक के साथ जब हार्डी बैक शॉट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। बट ऐसा हुआ कि हार्डी कॉन्टेस्ट होते होते जैसे एंड हो रहा था, टाइट होते चले गए, तो अच्छे लग रहे थे हार्डी शुपन भी, और सही में बहुत अच्छे लगने लग गए। इतने अच्छे कि यार ये डेरिक के बराबर, बिल्कुल इनके बीच में एक कंपटीशन सा होने लग गया। और जजेस ने काफ़ी बार आपस में इन सबको कंपेयर भी करवाया, डेरिक को, निक को, हार्डी को और ब्रैंडन।
तो ये कंपैरिजन चल रहा था और हार्डी शुपन ने सही में एक अच्छा काम करा। और मुझे ऐसा लग रहा है उनकी चेस्ट थोड़ी सी और थिक हुई है चुपन की, बिकॉज उनकी चेस्ट हमेशा काफ़ी फ्लैट साइड पे रहती है। स्ट्राइशन ज़रूर आते हैं बट इस बार थिकनेस देखने को हमें मिली। इसके बाद अगले अगर मैं एथलीट की बात करता हूँ, सैमसन दौदा। सैमसन भी वो एक दूसरे एथलीट थे डेरेक लंसफोर्ड के बाद जिन्होंने की चौकाया अपनी प्लेसिंग से। बहुत ही फैंटेस्टिक वो क्वार्टर 3/4 वाला पोज ये करते हैं और बहुत स्टाइल के साथ में करते हैं। बाकी सैमसन की बॉडी ओवरऑल बैक डबल बाइसेप करते हुए अच्छी लग रही थी, पर वो जो एक इंस्टाग्राम पे हमने चीज़ देखी थी ना, उतनी बड़ी बैक जो सब दिखती है यहाँ स्टेज पे नहीं दिख रही थी, और उस किस्म के ग्लूट्स उतने हार्ड नहीं दिख रहे थे। थोड़ा सा और इनकी बॉडी टाइट हो सकती थी ऐसा लगा। तो सच बताऊँ ऐसा लग रहा है कि सैमसन अब मास को तो चेज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वालिटी लूज कर रहे हैं जो उनकी मसल्स में आज से 1 साल पहले हम देख पाते थे। वो चीज़ अब कहीं ना कहीं चेंज हो रही है और ये मास मॉन्स्टर साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन खैर इस चीज़ का इनको एडवांटेज मिला और ये जजेस को इतने पसंद आया कि उन्होंने इनको 6th पे रख दिया। सैमसन के साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि उनको जजेस ने बाद वाले कॉल आउट्स में भी रखा, और बाद वाले बॉडी बिल्डर्स जैसे कि विलियम बोनेक, हंटर लब्राडा जो फर्स्ट कॉल आउट में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनके साथ जजेस ने सैमसन को बाद में रख दिया कि अब आप इनके साथ में कंपैरिजन में आ रहे हो। बट जजेस को ये लगा कि नहीं, ये बेटर है विलियम से, ये बेटर है हंटर से, तो वापस से उनको फर्स्ट कॉल आउट वाले टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच में ले आए। तो इतना अच्छा सैमसन दौदा का इस बार मतलब उनके लिए तो एक गिफ्ट उनको मिल गया कि इतना बढ़िया उनको प्लेसिंग मिलने वाली है, जहाँ तक है 6th प्लेस उनका इस बार लॉक होना चाहिए। तो ये बात रही। बात आती है विलियम की। विलियम मुझे लग रहा था खुद ही अपने मन में काफ़ी डिसअपॉइंट फील कर रहे होंगे ये देखते हुए कि उनका